जैन साथियों नमस्कार। मैं नाजुदास सुरेंद्र सिंह। आप सभी अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान के साथ मिले हुए गद्दार अधिकारी कर्नल अमित बिष्ट से मैं पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए। इस कार्रवाई में मैंने क्या क्या किया है उसकी आपको सारी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि मैं आपको बताया कि पिछले 8 साल से मैंने हजारों लेटर माननीय थल सेना अध्यक्ष और अदर अथॉरिटियों के पास भेजे हैं। तो इसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में दिल्ली में डिफेंस मंत्रालय में कॉल किया था। और वहां पर जब मैंने कॉल किया तो वहां किसी अधिकारी ने कॉल उठाया था और उनसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे देश के गद्दार से मैं फाइट कर रहा हूं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन देश से सौदाबाजी करके मिलिटेंटों की घुसपैठ करवा रहा है। तो उनको बताया कि आप इस पर कार्रवाई कर ले, मैंने बहुत भेजा है। और फिर मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर मंत्रालय कार्रवाई नहीं कर रहा तो मैं सोशल मीडिया पर जाने के लिए मजबूर हूं। तो उस अधिकारी ने, डिफेंस मिनिस्ट्री साहब के ऑफिस में बैठे अधिकारी ने मुझे कहा कि सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हो, आपको जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने साथियों अपना यूट्यूब चैनल बनाया था जुलाई 1 में, और यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें मैंने सारी जानकारी इस गद्दार अधिकारी की सारी डाल दी थी। और उसमें डालने के बाद अभी 3-4 महीने होने जा रहे हैं, सब कुछ डाल दिया है। बहुत सा आप लोगों ने इसको वायरल भी किया है, पूरे देश में लगभग फैल चुका है। लेकिन इस गद्दार पर अभी तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई भी ऑफिशियल कॉल कार्रवाई के लिए नहीं आया है। तो इसके बाद फिर जब इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के जो निवास है, स्थान है लखनऊ में, तो वहां गया था कि कम से कम वहां मुलाकात हो जाए या वहां पर अपनी बात कहकर आऊं तो शायद वहां सुनवाई हो जाए। तो वहां गए तो वहां भी रक्षा मंत्री जी से नहीं मिला पाए। वहां के स्टाफ जो था उनसे हम मिले और उनको अपनी सारी कहानी बताई थी। उसका भी मैं वीडियो आपको अभी लगा रहा हूं, आप आगे देखेंगे। और फिर वहां पर भी जब ज्यादा बात नहीं हुई तो फिर एक पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया था वहीं पर लखनऊ में। तो वो इंटरव्यू भी मैं आपको पूरा इसमें लगा रहा हूं वीडियो, उसका वो भी देखें। और आपको मैं बस यही जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने क्या क्या किया है और अभी तक क्या हुआ है। आप ये पूरा वीडियो देखें। आपसे यह भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं अपने व्यक्तिगत, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं अपने देश और अपनी सेना की शान और बान के लिए लड़ रहा हूं, अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूं, जो कि मेरा एक सैनिक होते हुए ड्यूटी है। तो आप इसको पूरे वीडियो को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रक्षा मंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे डर लग रहा है कि जो स्टाफ है, जहां तक मैंने बातें रखी हैं, कहीं वो अपने लेवल पर इन बातों को तो नहीं दबा दिया है। ऐसे मैं मुमकिन तो नहीं मानता हूं। डिफेंस मिनिस्टर जी को अगर देश के दुश्मन के से मिले हुए अधिकारी की रिपोर्ट कोई जेसीओ दे रहा है तो शायद उसने नहीं रखी होगी। फिर भी मैं ये मान रहा हूं कि आप सभी इस बात को सोचें और देखें वीडियो को पूरा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और ताकि मोदी जी इस वीडियो के माध्यम से इतनी बड़ी गंभीर समस्या के बारे में जानकारी हासिल कर लें। जी जैन सर, मैं नाजुदास सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर। मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर, मेरा एक डिफेंस मिनिस्टर साहब के मेल आईडी पे मैंने कई बार कंप्लेंट भेजी है एक गद्दार और करप्ट अधिकारी। रिटर्न में भेज दीजिए। सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि मैं एक देश का गद्दार अधिकारी जो पाकिस्तानियों से घूस लेके घुसपैठ करवा रहा था, उसकी कंप्लेंट भेज रखी है और सर कार्रवाई नहीं हो रही है। सर मैं मजबूर मीडिया में जाना पड़ेगा सर मेरे को, प्लीज सर। आप जरूर जाओ मीडिया पे। अगर नहीं सुनवाई हो रही है ना तो आप बेस्ट ऑप्शन है, आप मीडिया पे जाओ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे सर, साहब को मिलना था, रक्षा मंत्री जी से मिलना था। अरे हम तो इधर ही मिले थे पहली बार। नहीं, रक्षा मंत्री जी से। यहाँ पे हम मिले थे पिछली बार, यहाँ पे हम मिले थे। हमारी रिक्वेस्ट को जा सकते हो आप ना। राजनाथ सिंह जी को भी आते 1-2 महीने में सिंह आते रहते कभी। हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि आप हमारी बात रिटर्न में ले लेते कि आपके 4 सैनिक आए थे, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत समस्या में है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे गद्दारी हो रही है, अधिकारी मिलिटेंटों को घुसपैठ करवाते हैं और हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं। आप उनके वो हैं यहाँ पे असिस्टेंट साहब, लेकिन उनको देंगे तो उनके पास ऊपर उठाओ ऊपर। तो हमारी बात है, हम ये चाह रहे कि हम साहब के घर आए, थोड़ी हमारी बात करवा दें। ये मंत्री जी
मंत्री जी तो नहीं आएंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। सर अब मैं इंडियन आर्मी से है, 4 सैनिक इंडियन आर्मी से है। हाँ, तो मंत्री जी के पास अपना दुख लेके आए थे। मंत्री जी दिल्ली हमारा कुछ आप एंट्री ले सकते हैं कि आप सैनिक आए थे। ऑफिस में हम लोग तिरंगा नीचे करना भाई, थोड़ा, हाँ बस ऊपर लो। ऑफिस में अधिकारी घुसपैठ करवा रहा, मैंने उसके विरोध में इतनी चिट्ठियाँ भेज दी, जवाब नहीं आ रहा। उस दुख को लेके, वो बातें लेके अलग अलग दूसरे चीज़ों से पीड़ित है। दूसरे मेरे सैनिक साथी हैं, मेरे जूनियर सैनिक हैं। हम मंत्री जी से न्याय की भीख मांगने आए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मंत्री जी जांच करवा दो, हमें गलती ठुकवा दो, हम ये कह रहे हैं। और उसके बाद मैं थल सेनाध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर, पीएमओ तक लिख चुका हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने 2-3 चीजें कही, एक एक करके समझते हैं। पहला आपने ये बताया कि सैनिकों को हटा के क्या बता रहे थे? सैनिकों उसको थोड़ा आप- विस्तार मैं से सरल भाषा मैं में सरल भाषा में बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी हमारे बॉर्डर पर सैनिक तैनात होते हैं दुश्मन को रोकने के लिए, सिंपल रोकने के लिए। तो एक कमांड अधिकारी हमारे ऊपर सुपरविजन करता है कि उसके अंडर कमांड हम रोकते हैं। तो बॉर्डर पर तैनात होते हैं। तो उस अधिकारी ने क्या किया, वहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड वर्कर काम करते हैं। एक बात है, अंडरग्राउंड पाकिस्तान साइड से भी कुछ लोग जानकारी लेने के लिए करते हैं, हमारे साइड भी। तो वो मेरा कमांड अधिकारी थोड़ा करप्ट आदमी है। उसने वो उन एजेंट से मिलकर सौदाबाजी कर लिया दुश्मन देश से, और इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, यानी घुसपैठ अपने देश में पाकिस्तान के आतंकवादियों को कराने के लिए जवानों को हटा के घुसपैठ कराई। और वो जो 20 सैनिक हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है। मैं भारत सरकार को ये बोल रहा हूँ, मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर पे जहाँ पर 20-25 सैनिक तैनात हैं और वहाँ पे कुछ लोअर वर्कर हैं जो बाहर के घुसपैठिए भी हो सकते हैं, जो जासूस भी हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर और सैनिकों को हटा दिया कमान अधिकारी ने। और वो अधिकारी अभी भी सेना में अभी भी सेना में है, वो अभी भी सेना में है। और उसकी रिपोर्ट मैं हर दिन ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल मेल आईडी, पीएमओ ऑफिस में भेज रहा हूँ, और थल सेनाध्यक्ष को हर रोज, और बाकी अथॉरिटी ईडी सीबीआई तक को भेज रहा हूँ कि वो कमांडिंग ऑफिसर किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है। तो क्या ये वो पैसों के लिए कर रहा यहाँ है पर संदिग्ध क्या हो रहा है? जब मैं उससे ऊपर वाले को बोला, जब उन्होंने मेरे को ही दबाने की कोशिश की, तो मुझे फिर आज मैं बोल रहा हूँ, क्या पुलवामा, क्या उड़ी, उसलिए हुआ था क्या ऊपर से ऑर्डर है ये चीज करने के? मैं आज इस बात को भारत सरकार से, मोदी जी से, सबसे पूछ रहा हूँ। अगर आप उस गद्दार पर, जो एक स्पेसिफिक मानता था मैं, जिसका मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक सोल्जर होने के नाते, अपनी ड्यूटी करने के नाते, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज ये पूछ रहा हूँ, जो ये मिलिटेंट घुसवा के हमारे सैनिक शहीद होकर हर दिन आते हैं, क्या वो इस वजह से आ रहे हैं? यानी कि जितने हमले हो रहे हैं बॉर्डर पर जी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी मिलीभगत, उनकी लापरवाही से हो रही है। यहाँ पर मैं सारे कमांडिंग ऑफिसर को नहीं बोल सकता, एक से एक अच्छे जान देने वाले अधिकारी, जवान, जैसे सब कुछ है, लेकिन मैंने जिसको आई विटनेस हूँ, जिसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अभी दावा हो रहा है कि क्या और भी ये सारा प्लान से हम घुसाए जा रहे हैं हमारे देश में। एक इंडियन आर्मी का नायब सूबेदार लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरे झूठे तो मुझे एक चीज और बताइए।